हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे बेस्ड क्वेश्चन है। इससे पहले वाला क्वेश्चन 1 था, वो भी जो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे बेस्ड था। जाकर उसको देखें, उसका प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उसको जाकर आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 9⁻³ है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जब भी 2 पे होता है तो क्या होता है, स्क्वायर रूट हो जाता है। अगर 3 है तो क्यूब रूट हो जाएगा, 5 है तो मतलब n रूट में 5 हो जाता है, मतलब n 5 n रूट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, 9 को लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 3 का स्क्वायर जैसे हुआ हमारा 3/2 बाहर था ही, तो a⁻m टू द पावर अगर m है तो हम क्या करते थे, n है तो मल्टीप्लाई करते, उसी तरीके इसका भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 × 3/2 हो जाएगा। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको लिखना होगा तो ये बात आप लिख लीजिएगा। a⁻m है, उसके पावर अगर n दिया हुआ है तो इसका आपस में क्या हो जाता है, am × n हो जाता है। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, अपने याद रखिएगा। ठीक है, मैंने बताया भी है, अगर नहीं देखे तो उसको जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा इससे पहले वाले वीडियो में। ठीक है, अब यहाँ पर बचा के हमारे पास 3⁻3 बच गया, और 3⁻3 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 27 हो जाती है। कितना हो जाता है, 27 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 32⁻1/5। जैसा कि मैंने बताया था क्या होता है, 32 होता है, 2 टू द पावर क्या होता है, 5 होता है। टू द पावर कितना हो गया, 2/5। अब क्या करते हैं, देखिए इसको भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं। क्या हो जाएगा, 5 × 2 टू द पावर 5, 2 से 5 सॉरी कैंसिल, 2 टू द पावर क्या बचा, 2 बचा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका जो वैल्यू आया कितना आ गया, ये इसकी वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या था, तीसरा नंबर का क्वेश्चन था, जो इसका तीसरा पार्ट था, 16⁻3/4 था। ठीक है, कितना था, 16⁻3/4। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं क्या, ध्यान से समझिएगा, 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 4। देखिए 16 लिख रहा हूँ कैसे, 2 × 2 × 2 × 2, तो 2 टू द पावर 4 इसको हम लोग लिख सकते हैं। जितनी बार मल्टीप्लाई होता है उतना ऊपर हम लिख देते हैं। ठीक है, अब हो गया हमारा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 टू द पावर 4 × 3 टू द पावर 4, 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल। बचा क्या हमारे पास, 3 × 1 मतलब 2 टू द पावर 3 बचा, और 2 टू द पावर 3 की वैल्यू कितनी होती, 8 होती है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमने 3 तक लगा लिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है, यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ। 1 2 5 टू द पावर -1/3, क्या लिखता है, -1/3। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था जब माइनस होता है तो इसको अपॉन में लाते हैं तो ये क्या होता है, प्लस में हो जाता है। तो हम लिख देते हैं 1 2 5 टू द पावर +1/3 हो गया, हमने अपॉन में ला दिया। अब इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन में 1 to 5 मतलब 5 का क्यूब होता है 1 to 5। ठीक है, 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है। ठीक है, अब यहाँ पर 3 हमने लिख दिया, 5 का क्यूब, इसके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होकर कट जाएगा। तो 1 अपॉन में 5 3 × 1/3, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जो वैल्यू हमारी क्या बची, हमारी बची सिर्फ 5, 1/5। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट ही थे, चारों पार्ट को हमने बहुत ही अच्छे से समझ लिया। उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आ गई होगी। आप अच्छे से अपना नोट जरूर बनाइएगा, ताकि आपको 10th में जब आप जाएंगे, बोर्ड का एग्जामिनेशन जब आपका आएगा, तो आपकी सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्या होंगी, रिवीजन करने में बहुत ही हेल्पफुल होंगी। और इसी तरीके से आप इसको नोट्स बनाते रहिए, मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। धीरे धीरे सारी चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बहुत ही अच्छे से आप पढ़ाई करिए, मन से पढ़ाई करिए, टारगेट अपना 100 में से 100 लाने की कोशिश करिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है या कोई पूछना होता है तो आप इस नंबर पर मैसेज भी करके मुझसे डायरेक्टली मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल मैं इस वीडियो इसका जो भी क्वेश्चन आप पूछेंगे क्लास 9 क्लास 10 जो भी, मैं उसको क्या करूँगा, जल्द से जल्द आपके इसी यूट्यूब चैनल पे मैं अपलोड कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।